तभी फरमाया अत्तफक्कुरु साअह, एक घंटे, बाज़ उलमा फरमाते हैं एक लम्हे का सोचना, अफजल मिन 70 सना, 70 साल से अफजल है। ये 70 साल, बार बार आप मिसाल सुनते हैं अहले बैत के कलाम में, 70 साल एक बंदे की एवरेज लाइफ होती है। लोग 70 साल जीते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। पाकिस्तान में तो 55 और 60 ईयर से ज़्यादा कोई जीता भी नहीं है। तो 70 साल की ज़िंदगी, तो तर्जुमा अगर इस तरह किया जाए तो गलत नहीं होगा। एक लम्हे का सोचना एक उम्र के बराबर है, एक पूरी जिंदगी के बराबर है। क्योंकि अगर बगैर फिक्र के जिंदगी दी जाए, जिंदगी जी जाए, उस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। तभी कहा खुदा अगर अमाल की सजा और जजा देता है तो अल्लाह का जो तराजू है, जिस बुनियाद पर मेरी नमाजों को, मेरी मजलिसों को, मेरे अमाल को तोला जाएगा, वो किस बुनियाद पे तोला जाएगा? आपकी अक्ल की बुनियाद पे तोला जाएगा। जिसकी अक्ल जितनी ज्यादा उसका अज्र उतना ज्यादा। अब अक्ल कुल है रसूल, और रसूल ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका क्या है? दरवाजा है। तो जो जितना अली और आले अली से करीब होगा उसकी अक्ल उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो मजलिसों में आने का एक मकसद ये भी बना कि हम मजलिसों में आकर अपनी अक्ल के प्याले को भरते हैं ताकि खुदा मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में हमारी अक्ल को क्या करे? बुलंद करे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अशरफ तरीन मखलूक परवरदिगार आलम की अक्ल है। शेख सदूक अपनी किताब में लिखते हैं खुदा ने सबसे पहले जिसको खल किया, किसको खल किया? अक्ल को खल किया। अक्सर लोगों को यह हदीस समझ में नहीं आती कि अक्ल को खल किया, फिर अक्ल को कहा मेरे करीब आ, अक्ल करीब आई, फिर कहा मुझसे दूर चली जा, फिर दूर चली गई, फिर कहा दाएं जा, फिर दाएं चली गई। उसके बाद खुदा ने कहा कि मैंने अपनी बेहतरीन मखलूक अगर बनाई है, अक्ल बनाई है। का इसका मतलब क्या? मेरे करीब आ, करीब आई, दूर जा, दूर जा। मतलब अक्ल इताअते खुदा में मशगूल रहती है। खुदा कहता है आ तो आती है, खुदा कहता है जा तो जाती है। खुदा कहे इस्माइल का गला काट, इब्राहिम काटने जाते हैं। खुदा कहे निमरूद की आग में कूद जा, तो इब्राहिम कूद जाते हैं। ये रिज़न बिर्रिज़ा की मंजिल पे होते हैं। अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की रज़ा को देखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। अब क्या हर मोमिन की अक्ल बराबर है? क्या हर बंदा जो पैदा होता है सबकी सेम अक्ल होती है? ऐसा नहीं है। किसी की अक्ल बराबर नहीं होती, किसी की अक्ल सेम नहीं होती। एक ही घर में ट्विंस बच्चे पैदा हों, जुड़वा बच्चे, एक ही बाप का लुक़मा खाएं, एक ही बाप की ज़ेर नज़र तरबियत में रहें, लेकिन जब दोनों बेटे बड़े होते हैं, मसलन एक कंजूस होता है, एक सखी होता है, जुड़वा बच्चे एक घर में पले, एक लुक़मा खाया, एक तरबियत पाई, एक माँ का दूध पिया, लेकिन एक बड़ा कंजूस, एक बड़ा सखी। एक बच्चा सुफरे के करीब जाएगा, चीज़ें उठाएगा और सबको तकसीम करता हुआ देगा। दूसरा बच्चा मर जाओ उसके हाथ से कोई चीज़ ले ही नहीं पाओगे, इतना रोएगा, इतना रोएगा, आपको वो चीज़ नहीं देगा। तो पैदाइश के एतबार से हर बंदे की अक्ल सेम नहीं होती। लेकिन एक मिसाल दूँ, आपने देखा होगा जब रेसिंग होती है तो उसमें नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5। वो जो रेसिंग लाइन होती है वो बराबर नहीं होती, कुछ आगे कुछ पीछे। तो कभी आपने सोचा ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि दौड़ते तो सब एक ही सीटी पर हैं, लेकिन कुछ के नंबर आगे कुछ के नंबर पीछे। तो जब उन रेसिंग वालों से आप पूछेंगे, कहते हैं हाँ स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है पर इनका फासला एंडिंग पॉइंट से बराबर है।